नमस्कार किसान साथियों। गेहूं की खेती में लास्ट में यानी कि किसान साथियों फ्लैग लीफ जो झंडा पत्ती आते हैं ना, उस समय हमें कौन से स्प्रे करना चाहिए, सबसे ताकतवर स्प्रे कौन सा है किसान साथियों, हम इस टाइम कौन कौन से हम पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो हमारे पौधे जो है अच्छे उत्पादन देगा। किसान साथियों देखिए, बहुत से ऐसे किसान होते हैं किसान साथियों जो झंडा पत्ती किसे कहते हैं ना उसे नहीं जानते, तो बता दें फ्लैग लीफ, ये इंग्लिश नाम होता है किसान साथियों फ्लैग लीफ, लेकिन हमें हिंदी में जानकारी चाहिए जिसे झंडा पत्ती भी कहते हैं। झंडा पत्ती वो पत्ती है किसान साथियों जो कि गेहूं की सीखा जहां से निकलता है किसान साथियों उसे झंडा पत्ती कहते हैं। इसी समय किसान साथियों हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसके अंदर में फूल बनना स्टार्ट हो जाता है किसान साथियों, दाने बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस समय ना हमें सबसे ताकतवर स्प्रे की जरूरत होती है किसान साथियों। अगर इस समय हम सबसे ताकतवर स्प्रेइंग का उपयोग करते हैं किसान साथियों तो बेझिझक हमारे जो उत्पादन है ना एकड़ में 30 से 32 क्विंटल तक से उत्पादन इंक्रीज निकाल कर देगा किसान साथियों। तो देखिए जो इसमें टोटल स्प्रेइंग शेड्यूल चलाते हैं किसान साथियों फ्लैग लीफ यानी कि जो सबसे ऊपर वाले पत्ता होता है वो आ जाने के बाद किसान साथियों तो हमें ना खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसके अलावा किसान साथियों मैग्नीज, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, इन पोषक तत्वों की जरूरत होता है किसान साथियों। तो अब देखिए क्योंकि किसान साथियों जो सल्फेट होता है ना उसे फास्फेट के साथ नहीं मिला सकते यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट, और जो जिंक में आता है किसान साथियों जिंक सल्फेट, तो सल्फेट और फास्फेट को एक साथ आपस में मिलाकर हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसान साथियों इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हम ना ही हमारे पौधों को मिलेगा और ना ही हमारी मिट्टी को मिल पाएगा किसान साथियों। तो देखिए इसे हमें किस प्रकार मिलाना है किसान साथियों, और आगे चलकर ऐसे कुछ इन पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे जिसमें कि मैंगनीज, सल्फर, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम, बोरॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सभी पोषक तत्व एक साथ एक ही कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएगा किसान साथियों। तो वो बात करेंगे वीडियो के अंत में। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें कौन से पोषक तत्वों की जरूरत होती है, किन कारण से इन पोषक तत्वों की जरूरत होता है किसान साथियों। तो देखिए जो नाइट्रोजन का 40% जो भाग रहता है किसान साथियों पौधों के बढ़ाव के लिए चला जाता है। बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस की बात करें किसान साथियों तो फास्फोरस जो है ना पौधों के फूल और फल के लिए किसान साथियों इसकी 40% हिस्सा जो है चला जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश दाने को सुधारने में किसान साथियों और बाली को लंबी लाने में और दाने को चमकदार लाने में भी इसका कार्य रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं किसान साथियों जिसे द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं। मैंगनीज, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, ये जो है द्वितीय पोषक तत्व होते हैं किसान साथियों। तो देखिए ये पोषक तत्व क्या करते हैं, जैसे कि मैंगनीज के बारे में बात करें किसान साथियों, मैंगनीज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है किसान साथियों, तब है हमारे पौधे भोजन अच्छे से बना सकते हैं किसान साथियों। तो जो आप मैंगनीज लेते हो किसान साथियों मार्केट में तो आपको ना चिलेटेड फॉर्म में लेते हो किसान साथियों तो 125 ग्राम, और मैग्नीशियम सल्फेट लेते हो किसान साथियों तो 200 से 250 ग्राम आपको पर एकड़ उपयोग करना है। तो वीडियो के अंत में अच्छे से और बताएंगे किसान साथियों ये सभी पोषक तत्व एक साथ मिलता है मार्केट में, तो कौन से पोषक तत्व का आप उपयोग कर सकते हो वीडियो के अंत में हम जरूर बताएंगे। इसके अलावा सल्फर है किसान साथियों, सल्फर का जो काम होता है किसान साथियों पैदावारी को इंक्रीज करना यानी कि किसान साथियों उत्पादन को इंक्रीज करना। तो देखिए आपको सल्फर जो आता है किसान साथियों उसको 3 किलोग्राम आपको ले लेना है 1 एकड़ के लिए। इसके अलावा बात करें किसान साथियों तो वो है जिंक। जिंक का जो कार्य रहता है किसान साथियों एंजाइम रिएक्शन में किसान साथियों, मेटाबॉलिज्म में और नाइट्रोजन में ये कार्य करता है किसान साथियों। तो देखिए जिंक का जो कार्य रहता है इस प्रकार रहता है किसान साथियों, एंजाइम जब भी बढ़ेगा तभी हमारे पौधे अच्छे से भोजन बना पाएगा, और ये जो है ना जिंक ना निश्चित मात्रा में पौधे तक प्रोटीन को पहुंचाता है किसान साथियों। तो जिंक भी बहुत जरूरी है हमारे पौधों के लिए जब फ्लैग लीफ आ जाता है तब किसान साथियों। अगर बात करें चिलेटेड जिंक आप एकड़ में लेते हो किसान साथियों तो 125 से 150 ग्राम लीजिएगा, और बात करें जिंक सल्फेट जो मार्केट में मिलता है किसान साथियों फर्टिलाइजर खाद के रूप में, उसे अगर आप लेते हो किसान साथियों तो 700 ग्राम प्रति एकड़ उपयोग जरूर कीजिएगा। इसके अलावा और जो पोषक तत्व है किसान साथियों वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आप लेते हो किसान साथियों तो ये जो है ना
पौधे को अधिक दिन तक हरा भरा रखता है किसान साथियों। पौधे जब ही अधिक दिन तक हरा भरा रहेगा किसान साथियों, तभी हमारे पौधे में ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और हमारी जो बाली है ना वो लगभग अच्छे से अच्छे रूप में पकता है किसान साथियों। वजन भी अच्छा आता है, चमकदार भी आता है। क्यों? क्योंकि ये अंतिम समय तक किसान साथियों भोजन को बनाता है, पत्ती हरा रहता है। तो किसान साथियों, तो मैग्नीशियम आपको बिल्कुल डालना है गेहूं की फसल पर किसान साथियों। बात करें मैग्नीशियम की तो 1 किलोग्राम पर एकड़ में उपयोग कीजिएगा। इसके अलावा बोरॉन का काम होता है किसान साथियों फूल फल को बढ़ाने में, यानी कि फूल और फल की संख्या को बढ़ाने में किसान साथियों, जिससे कि हमारी गेहूं की अगर फसल में इसका उपयोग करते हैं किसान साथियों तो फूल अच्छा आएगा, बाली लंबा आएगा किसान साथियों। ये इसी के कारण से होता है किसान साथियों। मार्केट में 2 प्रकार से आपको बोरॉन मिल जाएगा किसान साथियों। एक जो है चिलेटेड फॉर्म में मिलता है, जो पानी में वाटेबल में घुला हुआ होता है किसान साथियों, और दूसरा जो है ना आपको नॉर्मली यूं ही मिल जाता है, जो खाद के साथ मिलाकर उपयोग करते हैं, तो वो भी मिल जाता है किसान साथियों। तो देखिए, अगर जो फ्लैग लीफ की बात कर रहे थे किसान साथियों, तो ये फ्लैग लीफ जो होता है ना 60 से 70 दिनों के बीच में आपको ये फ्लैग लीफ झंडा पत्ती दिखाई देगा किसान साथियों। तो झंडा पत्ती दिखाई देता है तभी आपको इसका उपयोग करना है। मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं किसान साथियों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये जो पोटास होता है किसान साथियों खास करके बालियों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपको ना NPK 1261 के लेना है किसान साथियों, और साथ में ना डियोनोमिन और डियोनोफॉस जो आता है किसान साथियों आपको उसको लेना है 250 ml पर एकड़। और ये NPK 1261 को किसान साथियों आपको लेना है ना तो 1 से 1.5 किलो पर एकड़ लीजिएगा, और इन दोनों को आपस में मिलाकर आप जो है ना डियोनोमिन और डियोनोफॉस, इसमें कई प्रकार के 8 प्रकार के पोषक तत्व आते हैं किसान साथियों। तो जो जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये 8 पोषक तत्व आते हैं किसान साथियों डियोनोमिन और डियोनोफॉस में। तो आप दोनों को मिलाकर उपयोग कीजिएगा, साथ में NPK 1261 को उपयोग कीजिएगा। तो आप देखिएगा कि आपकी जो बाली की लंबाई है ना लगभग 1.5 गुना तक से बढ़ जाएगा किसान साथियों, 100% बढ़ेगा किसान साथियों, और साथ में उत्पादन भी 2 गुना बढ़ेगा। तो अगर वीडियो सही लगा किसान साथियों, जानकारी सही लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।